एक कमरा इमेजिन करें जो साइंटिस्ट्स, एथियस्ट्स और फलसफियों से भरा पड़ा है। उस कमरे में एक आदमी, मान ली मुसलमान, खड़ा होता है और कुरान की एक पावरफुल आयत तिलावत करता है, तो यकायक उस कमरे में खामोशी छा जाती है। वो सारे जीनियसेस उस आयत के आर्गुमेंट सुनकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इस छोटी सी आयत के दलाइल इतने पावरफुल है कि पूरे एथिज्म और सारे सेक्युलर आइडियोलॉजीज को डिस्ट्रॉय करती है। यह आयत कुरान की सूरह नंबर 52 यानी सूरह तूर की आयत नंबर 35 है। इस आयत में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये बगैर किसी खालिक के खुद पैदा हो गए हैं, क्या ये खुद अपने खालिक हैं। इस आयत में पुर असरार अंदाज से सवाल किया गया। इस तरह सवाल करने से जवाब लेना मकसूद नहीं होता, बल्कि एक आदमी को अपने ऊपर गौर फिक्र करने की दावत देता है। ये आयत दो पॉसिबिलिटीज को पेश करती है और दोनों पॉसिबिलिटीज लॉजिकली नामुमकिन है। पहली पॉसिबिलिटी, इंसान और ये पूरी कॉम्प्लेक्स कायनात नथिंग या अदम से खुद ब खुद वजूद में आए। यानी कुरान का पहला आर्गुमेंट ये है कि कोई भी चीज अदम से खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। एथियस्ट्स का नुक्ते नजर क्या है? लॉरेंस क्राउस जो एथियस्ट्स के इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। उसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि कायनात अदम से फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए वजूद में आ सकती थी, जिसको फिजिक्स खासकर क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है। लेकिन यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग से क्राउस का मतलब क्या है? क्राउस ये आर्ग्यू करता है कि कायनात क्वांटम वैक्यूम से क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से बैक वक्त वजूद में आ सकती थी, इसलिए किसी सुपरनेचुरल काज यानी क्रिएटर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ फिजिक्स के लॉज की जरूरत है। इस आर्गुमेंट की बुनियाद पर वो खुदा के तस्वुर को चैलेंज करता है। लेकिन क्राउस का ये क्वांटम वैक्यूम क्या है? क्वांटम फील्ड थ्योरी में हत्ता कि जिसको हम खाली स्पेस समझते हैं वो हकीकत में खाली नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का एक फील्ड है जो लगातार एजिटेशन में रहता है। इसके साथ आरजी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल जोड्स हमेशा कुछ वक्त के लिए वजूद में आते हैं और खत्म भी होते हैं। इसको वैक्यूम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। क्राउस का नथिंग या अदम असल में यही क्वांटम वैक्यूम है। इसमें पार्टिकल्स या रेडिएशन नहीं है, लेकिन फिजिकल लॉज और क्वांटम फील्ड्स इसको गवर्न करते हैं। उसके नथिंग का मतलब समथिंग क्यों है? क्रिटिक्स यहाँ पे उसको पकड़ते हैं। क्राउस क्वांटम वैक्यूम को अदम कहता है, मगर फिर भी फिजिक्स के लॉज, क्वांटम फील्ड्स और स्पेस टाइम पर रिलाई करता है। फिलॉसफी के अंदर नथिंग या अदम का मतलब ये होता है कि कोई स्पेस, टाइम, लॉज, फील्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी मुकम्मल नॉन एग्जिस्टेंस। इसलिए क्राउस के नथिंग का मतलब है समथिंग, यानी कोई चीज। क्राउस की एक्सप्लेनेशन इलॉजिकल क्यों है? फलसफी और कई फिजिसिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि क्राउस ने अदम को एक ऐसे तरीके से रीडिफाइन किया जो फिलॉसफी की डेफिनेशंस के खिलाफ है। क्राउस की दलील ने एक गहरे सवाल को नजरअंदाज किया, फिजिक्स के कवानीन और क्वांटम वैक्यूम आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है। क्राउस ने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि फिजिक्स के कवानीन स्पेस, टाइम और एनर्जी की गैर मौजूदगी में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा फिलॉसफिकली और लॉजिकली कोई चीज अदम से खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि नथिंग और अदम का मतलब होता है कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। दूसरी पॉसिबिलिटी, इंसान और कायनात खुद अपने खालिक हैं। यानी इस आयत का दूसरा आर्गुमेंट ये है कि कोई भी चीज खुद को पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि लॉजिकली खुद को पैदा करने से पहले खुद एग्जिस्टेंस में होना फिर लाजिम है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। इसको सर्कुलर फैलिसी या सेल्फ कोजेशन कहा जाता है। हर इफेक्ट को एक्सटर्नल काज की जरूरत होती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोजालिटी। इसलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ जाना फिर लाजिम है कि खुदा ने इंसान, कायनात और सारी दूसरी चीजों को पैदा किया। इसलिए एथिज्म का अगर आप मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सबसे ज्यादा एक इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक नजरिया है। एथिज्म को आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।